बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 10 तारीख है, इतवार का दिन है और अगले माह की 17 तारीख को आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कंफर्म हो गया है कि 17 मई से 9th और मैट्रिक के एग्जाम होंगे। और बेटा आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते आ जाएगा। बोर्ड के बड़े ही मुस्तनिद जराए से मुझे पता चला है कि इंशाल्लाह बुध जुमेरात तक या अगले हफ्ते के एंड तक आपका नए मॉडल पेपर आ जाएंगे और नए पैटर्न के मुताबिक होंगे। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए आपका क्लास 9 का जो मैथ का पेपर है, मैथ का पेपर क्लास 9, इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 75 होंगे। इसके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए ये 40% होगा, यानी 75 का 40% जो है ये 30 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी ये भी पेपर का 40% होगा और ये भी 30 मार्क्स का होगा। जबकि सेक्शन सी 20% होगा और इसके मार्क्स जो हैं 15 होंगे। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो यहां पर 30 एमसीक्यूज आएंगे और आपको 30 ही करना होंगे। अब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको सिखाना है ताकि आप हाई स्कोर कर सकें। यहां पर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस होंगे और अब हम गेस कर सकते हैं कि 30 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन देंगे। देखें, अगर हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो तो 10 क्वेश्चन आएंगे, या तो 10 आएंगे आउट ऑफ 15, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से 10 अटेम्प्ट करना होंगे। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको 30 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन 5 नंबर का दिया जाए। अगर 5 नंबर का दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे जो आपको करना होंगे। अब 10 क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिए जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि सेक्शन बी के मार्क्स 30 होंगे और यहाँ पर क्वेश्चंस की तादाद कितनी होगी? मैं गेस कर रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चंस आपको करना होगा। अब ये 10 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, आज हमें ये डिस्कस करना है। अच्छा, यहां पर आपको लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस में हो सकता है कि एक क्वेश्चन करना हो 15 नंबर का, ये पॉसिबल नहीं। 3 में से एक करना हो और उसके 15 नंबर हो, यानी उसके 2 पार्ट्स हो, 7.5 7.5। या हो सकता है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएं और उसमें से आपको 2 करना हो और हर क्वेश्चन 7.5 का हो। ये सेक्शन सी है। अब आप इसे नोट कर लें। शाबाश बेटा जी, इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, मैं फिर इसे मिटा दूंगा। करिए बेटा जी। इसी तरह अगर आप फिजिक्स देखिए, 9th क्लास की फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री भी हो सकती है, इसके टोटल मार्क्स याद रखिएगा 60 + 15 है। 75 मार्क्स का है। इसमें 60 मार्क्स थ्योरी के हैं और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के। यहां भी ऐसे ही है। सेक्शन ए 40% होगा। अब 60 का 40% मतलब है कि 24 मार्क्स का होगा और ये भी 24 मार्क्स का होगा और ये उसका आधा होगा। 40 का आधा, इसका 12 होगा। अब यहां पर सेक्शन ए में कितने एमसीक्यूज दिए जाएंगे?
जनाब 24 MCQs दिए जाएंगे और आपको ये 24 ही करना होंगे। सेक्शन बी में अब हम गेस करते हैं। एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 8 क्वेश्चन आपको करना होंगे शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस इस पोर्शन में। अगर आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मैं गेस कर सकता हूं कि गालिबन 12 क्वेश्चंस में से 8 करना होंगे। अगर हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो और अगर हर क्वेश्चन 4 नंबर का हो तो आप इसे 4 से डिवाइड कर ले, तो इस तरह ये 6 होंगे आउट ऑफ 10। मेरा ये ख्याल है कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 6 करना होंगे। मेरा ये ख्याल है कि आपको 6 क्वेश्चन करना होंगे आउट ऑफ 10 अगर हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 4 मार्क्स का, अगर 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा तो ऐसी सूरत में आप 6 क्वेश्चन करेंगे। और अगर 3 मार्क्स का होगा तो तो आप 8 क्वेश्चन करेंगे। 3 8 सा 24। बेटा ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी आपका पेपर पैटर्न तो डिस्कस हो चुका है पुराने पेपर सेटअप के लिहाज से कि, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे या वेंसडे वो यही होगी कि सेक्शन ए 40% होगा, सेक्शन बी इंशाल्लाह 40% होगा और सेक्शन सी 20% होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से की गई है। तो मेरा बच्चा आपने अब लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस में देखना है। ज्यादा तो आपको यही की जा रही है कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से एक करना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर 12 नंबर का है तो उसके ए और बी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएं और उसमें से आपने 2 करने हो। याद रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन होगा तो उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। और अगर 5 में से 2 करने होंगे तो ऐसी सूरत में हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होगा। 6 + 6 कितना हुआ? 12। तो आपका ये पेपर सेटअप होगा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, और कंप्यूटर का भी यही सेटअप होगा। बायोलॉजी का भी यही होगा। इन चारों पेपर्स का पेपर सेटअप आपके पास यही है कि सेक्शन ए में 40% होगा, सेक्शन बी में 40% होगा और सेक्शन सी में 20% होगा। अगर मैं इसका चार्ट बना लूं, चलिए मैं इसका चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बेटे जी मैथ का पेपर 75 मार्क्स का होगा और साइंस के बकिया तमाम पेपर्स, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, वो 60 + 15 75 मार्क्स का। अब इस लिहाज से हम कहेंगे कि 75 मार्क्स का 40% 30 है और यहां पर 60 का 40% 24 है। और ये सेक्शन ए जो है ये एमसीक्यूज का है, सेक्शन बी शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस का है। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा, ये 30 मार्क्स का होगा, ये 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का होगा, इस तरह टोटल ये 75 मार्क्स बनते। और यहाँ पर ये 24 मार्क्स का है और ये 12 मार्क्स का है। इस तरह यहाँ पर 60 मार्क्स बनते हैं। साइंस का मतलब याद रखिएगा, साइंस का मतलब है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर। तो मैंने आपके 1
2 3 4, 4 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया। अब बाकी बचा इस्लामियात और उर्दू। तो इस्लामियात और उर्दू के पेपर का पैटर्न भी इसी तरह से होगा जैसे मैथमेटिक्स का है। ठीक है बच्चों, आज आपकी टेस्टिंग क्लास थी, पेपर सेटअप को समझाना था। अभी असर की नमाज के बाद मैं आपका मैथमेटिक्स ऑनलाइन रिवाइज करना शुरू करूंगा। मुझे यकीन है कि आने वाले दिन इस महीने के 20 और अगले महीने के 17 आप भरपूर मेहनत के साथ गुजारोगे। याद रखिएगा, ईदें आती रहनी है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपकी स्टडीज पर। मैं फिर आपको ये बता दूं कि आपके पढ़ने का मतलब है, आपके पढ़ने का मतलब है सीखना, प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना कि वो याद हो जाए, या याद करना। और तीसरा है खुद जुबानी लिखकर उसे चेक करना कि आप लिख सकते हो कि नहीं, और क्लास में आने से पहले उसकी दोहराई करके आना, रिवीजन करके आना। ओके बेटा जी। तो इंशाल्लाह अब अगला पीरियड जो असर की नमाज के बाद होगा, उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा सेटअप समझाऊंगा और उसके साथ साथ चैप्टर 1 भी पूरा करवा दूंगा। मैं आपको हर चैप्टर का गेस दूंगा और वो सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।